जय हिंद सभी मेरे पुलिस भाइयों को। आपके लिए लाया हूं मैं टॉप से टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन। अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर आप यूपी पुलिस या यूपी रेडियो या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। कम से कम ये क्लास हमारी 20 से 25 मिनट चलेगी और इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत जल्दी क्लास आपकी लाइव भी होने वाली है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जुड़ जाए साथ में। सिलेक्शन की 101% गारंटी है। और जब ऐप लॉन्च होगा तो आपको मात्र 101 रुपया पे ऐप पर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी वो भी लॉन्च होने वाला है, आने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इसके साथ जुड़ जाओ और सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहो। तो पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखो, अगर आपको यहाँ दिए हुए हैं तो इसमें पता करना है कि सीरीज में क्या हो रहा है। जैसे यहाँ 26A 2 दिए हुए हैं, 4E 6 दिए हुए हैं, 8 आई होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ आई और यहाँ 10 दिए हुए हैं। इसके बाद 14 और 16 दिया हुआ है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या हुआ, मैं अगर ए से 1 माइनस करूँ तो 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 माला होती है -1। इधर एक से ए से 1 प्लस जाऊंगा तो बी कितने पास है 2 पर, तो 2। इसी प्रकार ई कितने पास है 5 पर, 5 से 1 माइनस जाऊंगा 4, 5 से 1 प्लस जाऊंगा 6। सीरीज समझ में आई? देखो आई कितने पाता है 9 पर, 9 से 1 प्लस जाऊंगा माइनस जाऊंगा तो 8, और 9 से 1 प्लस जाऊंगा तो 10। इसी प्रकार ओ कितने पाता है 15 पर, 15 से 1 माइनस जाऊंगा 14, और 14 से 15 से 1 प्लस जाऊंगा तो 16। मेरे हिसाब से मेरी जो वो ट्रिक है जो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो देखो मैं करता हूँ, हमें दिया हुआ है, अब आगे वाला पता लगाना है। ठीक है, तो आगे वाला कैसे पता लगाएंगे? देखो आप लोग आगे वाला पता लगाएंगे। जैसे इसमें आप देखो देखो 1 प्लस 20 से 1 प्लस हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, चलो ठीक है। यहाँ भी प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। ये किसे काट दो आप? ऑप्शन एक तो ये कट गया, ऑप्शन ये कट गया, यानी 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ से कट चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर प्लस के कितने हुए? 4 हुए, प्लस के 4, प्लस के 6। तो क्या आगे प्लस के 6 करूँ? क्या करूँ आगे ऐसा हो सके? मेरे पास ऑप्शन 2 है, वी और यू। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा यू। क्या आएगा? यू। यू से यू कितने पाता है 21 पे। ठीक है, 21 से 1 महीने जाऊँगा तो कितना आएगा आप ये बताओ? 21 से 1 महीने जाएंगे तो 20 आ जाएगा, और 21 से 1 प्लस जाएंगे तो 22 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर अपने ए वाला ही सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। फिर ये क्वेश्चन आता है, देखो कूट भाषा क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। बोलोगे सर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। देखो इस क्वेश्चन, पहले एक बार पूरे क्वेश्चन पे आप नजर डालो। इस क्वेश्चन पे आप क्या करो? नजर डालो। मैं अगर देखूं, मेरे को ये शब्द दिया हुआ है, ये शब्द इसमें कहीं दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर यह दिख रहा है, दिख रहा है। अगर ये शब्द आपको यहाँ दिख रहा है और पूरा शब्द यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? कितने 4 शब्द, 4 छोड़ दो, 4 से एम से ले लो, MNOPQ। ठीक है, ये शब्द है, ये इसमें ढूंढ लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो गया। बताओ कहाँ अपना समय लगा, कहाँ अपना दिमाग खर्च करना पड़ा? अरे हमेशा वो बात याद रखना है कि सिलेक्शन लेना है तो ऐसे नहीं मिलेगा, सिलेक्शन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चलो इस क्वेश्चन में आओ आप देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो आप क्या कह रहा है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न चिन्ह के संबंध में देखो सर्वोच्च ढंग से निरूपित कर सकता है। सर्वोच्च ढंग से हम क्या करेंगे? निरूपित कर सकते हैं, यानी वहां पर रख सकते हैं। मुद्रा अर्थ है, ठीक है, थोड़ा कोई बात नहीं, आप हिंदी नहीं है, बाकी हिंदी हो तो ये शब्द शुद्ध नहीं है, बाकी शब्द शुद्ध है। अर्थव्यवस्था और रुपया, हिंदी के हिसाब से ये शब्द गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने रीजनिंग के, अपने जीके के हिसाब से शब्द सही होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया, तो देखो हम क्या करेंगे? चलो मैं इसको हटा के इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अब सही हो चुका है। अब देखो आप लोग, तो इसमें कौन सा आरेख बनेगा? इसमें आरेख बनेगा ये क्या होती है? सबसे पहले अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो अंदर वाली होगी वो क्या होगी? मुद्रा। ठीक है, और जो अंदर वाला बिल्कुल छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रुपया। बैठ गया दिमाग में आपको? मेरे हिसाब से पूरा आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है।
ठीक है, लेवल का क्वेश्चन है, अपने दिमाग में बिठा लेना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। देखो लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, ठीक है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर है। बायां है ये, पहले आप ऐसे लाइन खींच दो, पंक्ति है, इसमें बाएं से इसका 15वां स्थान है, ठीक है, कोई बात नहीं है। और शालू 8वें स्थान पर है। कौन से? दाएं से। दाएं से शालू का कौन सा स्थान होगा? 8वां हो जाएगा। यहाँ ऊपर लिख दो आप, चाहे यहाँ नीचे लिख दो, 8वां स्थान होगा किसका? शालू का। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया अपना। यदि शालू का स्थान बदल देती है तो बाईं ओर से वो 5वें स्थान पर खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से उसका है, यहाँ से अगर वो स्थान बदलती है तो इधर आ जाएगी, यानी 13वें स्थान पर आ जाएगी वो, ठीक है, 13वें पे आ जाएगी, कोई बात नहीं। 5 स्थान बढ़ेगी, कितना हो जाएगा? 8 से 5 13 हो जाएगा, 13वें स्थान पर आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो रमा के बाएं ठीक बगल में हो जाएगी, यानी बाएं ठीक बगल में हो गई, ठीक है, बाएं ठीक बगल में हो जाएगी। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? ठीक है, तो इसके बीच में देख लो 12 होगा, ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। राइट से कितना हो जाएगा उसका? 12वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें 13, सॉरी 1 मिनट रुको, आपको क्या करना है 15 + 12 कर देना है, 12वें स्थान पर आ रही है ना, ठीक है, क्योंकि एक का 2 बार गिना गया, -1 कर देना, यानी अगर -1 करोगे तो आपका 26 बिल्कुल सही उत्तर आएगा। फिर आगे की ओर बढ़ोगे आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसने क्या किया है? 9 और 13 से 15 बनाए हैं, 16 और 4 से इसने 24 बनाए हैं, और इसने क्या किया है 25 और 5 से इसने क्या बनेगा? देखो मैं अगर 9 को ऐसा कैसा रखूं, ठीक है, प्लस करके अगर मैं 3 × 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। क्या 15 सही है? बिल्कुल आ गया। इसी प्रकार 16 को मैं ऐसे कैसे रखूंगा? प्लस करूंगा, 4 × 2 कर देता हूँ, 16 और 4 कितने हो गए? 24। क्या 24 आ गया? बिल्कुल आ गया है। इसी प्रकार 25 ऐसे कैसे रखने आपको, और प्लस कर देना, और उसके बाद क्या करोगे आप? 5 × 2 कर देना, तो कितना हो जाएगा? 10, और ये तो हो जाएंगे 10, 10 और 25 कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पर 35 आ जाएगा। कोई है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आप यहाँ से कहोगे 4 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? 4 वाला एकदम आपका सही आ जाता है। फिर इस क्वेश्चन की ओर चलो, ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर चलो। क्या कहता है क्वेश्चन? हमें कहता है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित बीच के संबंध को सर्वोच्च ढंग से निरूपित करता है। इमारत, घर और मैदान, ये बताओ आप। अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा ये बताना, इमारत, घर और मैदान। अगर मैं मानूं इसे मैदान, ठीक है, तो ये क्या होगी? इमारत। फिर ये क्या हो जाएगा? घर। यानी ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आपका समय नहीं खराब किया जाता है, आपका समय हमेशा बचाया जाता है, ठीक है। इस पे बढ़ो आप। क्वेश्चन अच्छा है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, ये आपसे पूछा है इसने, और क्वेश्चन अच्छा है, कमी कोई नहीं है। इसमें आपको लिखना है 5/02 फरवरी है, इसलिए 2 लिया, 18, और आगे क्या है? 5/02/2009। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसमें आप देखो लिपि वर्ष कितने आए, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि लिपि वर्ष कितने आए हैं आपके पास, ठीक। यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। 9 दूनी 18, यानी 9 एक्स्ट्रा हो रहे, 9 साल हो रहे, तो 9 साल में 9 दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और इसमें लिपि वर्ष तो कितना आ जाएगा? एक तो 2012 और एक 2016 आ जाएगा, यानी इन दोनों के 2-2 दिन एक्स्ट्रा कर लो आप, ठीक है। तो एक दिन दोनों एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि एक आपने उधर गिन लिया, एक और एक दिन ये एक्स्ट्रा हो गया। इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो? फरवरी 29 दिन की होती है, ठीक है। तो 9 + के 2 इसमें एक्स्ट्रा हो गया, कितने हो गए? 11 + 7 कर दो,
काटोगे कितना बचेगा, 4 बचेगा एक्स्ट्रा। ये 4 को आप क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। ये 4 को प्लस माइनस कर देना है, 4 को इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। सोमवार से आपको 4 माइनस कर दो तो फिर रविवार आएगा, रविवार के बाद शनिवार आएगा, शनि के बाद बुध आएगा और बुध के बाद गुरु यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। आपसे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो इसकी ओर बढ़ो। दिए गए विकल्प में अक्षर में समूह में चयन कीजिए, ठीक है। आपको इसमें से सिर्फ ये सीरीज बतानी है। अगर मैं देखूं सीरीज 2 टाइप से क्लियर होगी आपकी। कैसे, एक तो सीरीज व्यवस्थित हो जाएगी तो आपका क्लियर हो जाएगी, जैसे TUV VUT, ये गलत हो जाएगी। सो ये माइनस चल रही है ना, हाँ ठीक है। TUV ऑप्शन ए वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो माइनस पे चल रही है, ABCD, नहीं रुक जाओ, सी अपनी सही चल रही है, तो हमें देखना है TUV, ठीक है। ये माइनस में चल रही है इसलिए इसको काट दो आप। एस कह रहे T आता है, यहाँ पर देखो NOP, ठीक है, तो ये भी कट जाएगी, T नहीं इसमें, OPQ। अब दो ऑप्शन अपने पास बचे हैं, दो में से अपना उत्तर हमको देना है, यानी पहला शब्द ही अपना उत्तर लेकर आ जाएगा, बाकी हमें किसी को देखने की जरूरत ही नहीं होगी। तो देखो मैं अगर पहले से इधर आऊँ, जे से डी पे आऊँगा प्लस के 4, जे आता है 26 पर और डी आता है 4 पर। डी से मैं एच पे आऊँगा प्लस 8 पे आता है प्लस के 4, ठीक है। इसके बाद मैं इधर आऊँगा, एन आता है 14 पे प्लस के 6। अगर यहाँ प्लस के 6 हुए तो यहाँ भी प्लस के 6 ही करने पड़ेंगे मेरे को, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना भाई। अगर प्लस के 6 है तो प्लस के 6 करने पड़ेंगे। वैसे ये सीरीज आपकी यही कट चुकी थी, ये ऑप्शन तो आपका कट चुका है, क्योंकि आपको पता है ओ इसमें आ चुका, तो ओ अब आगे सीरीज में आएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। तो यहाँ पर 6 प्लस करेंगे तो अपना टी हो जाएगा, टी यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये होते हैं ऑप्शन को डायरेक्ट काटने का तरीका। इसमें कहाँ आपको पेन उठाने की जरूरत थी, पेन उठाने की जरूरत कहीं पर नहीं है, सिर्फ हम ऑप्शन काटना है, सीखना है हमें। फिर इसकी ओर बढ़ो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले और रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाते हैं। महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे? 5 तारीख को मिले, 5 तारीख को मिले, ये आपको ध्यान रखना है। कब मिले वो? 5 तारीख को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5 तारीख को मिले थे, दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक जाता है 4 दिन में एक बार, एक जाता है 5 दिन में आ रहा। क्या निकालेंगे इनका? एलसीएम, LCM, मैथ का क्वेश्चन समझ लो। 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 20, ठीक है। 20 से 20 प्लस 5 कर दो, कितने में? 25, यानी 25वें दिन वापस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कब मिलेंगे? 25वें दिन वापस मिल जाएंगे दोनों। और आगे की ओर बढ़ूं मैं, चलो इसको आप देखो, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, आयत का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस पर कितने आयत बन रहे हैं हमें यही पूछा गया है। अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 और 7 तो एक बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, ये पूरा पेन अगर मैं चेंज कर करके बताऊं आपको तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो, और थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं तो मेरे हिसाब से आपको अच्छा समझ में भी आना चाहिए। एक बनेगा, ये दिमाग में बिठा लेना, एक ये बन जाएगा 8, एक ये पूरा बनेगा 9, एक ये वापस इसके साथ में ये जुड़ जाएगा 10, इसके साथ में ये वापस जुड़ जाएगा पूरा 11, ठीक है। 11 तो आपके ये हो चुके हैं। अब देखो आप, एक ये पूरा बन जाएगा 12, ठीक है, 12 हो चुके हैं। एक ये पूरा बन जाएगा 13, एक ये पूरा वाला 14, यानी अभी तक आपके 14 हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बनेगा? अब देखो आप लोग, अगर हम इसमें से देखें तो एक अपना ये बनेगा, कौन सा वाला? एक ये पूरा बनेगा भाई, ये बनेगा 15, और इसके बाद देखेंगे तो कौन सा बनेगा अपना, कौन सा रह गया है? 15 हुए ना, हाँ, एक ये बनेगा, ये, यानी +2 और कर दो आप, तो कितना हो गया? 16, यानी इसमें आपके 16 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलो आगे की ओर बढ़ो, वापस अपने निजी स्थान पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच वर्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति है, ये वर्ताकार मेज है, ठीक है। 1 2 एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो आप लोग, ए एफ और जी के बीच में बैठा है। ए किसके बीच में बैठा है? एफ और जी के दोनों के क्या करता है? बीच में जाकर बैठ गया। धीरे से कौन? ए जाके बैठ गया। अगर मैं ए को यहाँ बिठाऊं, मानो अगर मैं ए को यहाँ बिठाऊंगा तो मैं इधर क्या कर बैठाऊंगा? ई को बिठा दूं और इधर जी को बिठा दूं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बीच में बैठा है, ठीक है। एफ जी के दाईं और दूसरे स्थान पर, देखो जी का दाईं और दूसरा ये होगा तो एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा एफ यहाँ बैठता है, आगे चलो, दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। एच डी और बी के बीच में बैठा है। एच कहाँ बैठा है? डी और बी के बीच में बैठा है। अब ऐसी जगह मेरे को यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये करना पड़ेगा कि इस एच को यहाँ बिठाना पड़ेगा। तभी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी और बी को यहाँ बिठा सकूँगा ना कहीं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, चलो ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हो गया। एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है। एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर, एफ का बाईं और दूसरा स्थान हो गया इसका, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी हो चुका है। आगे चलो, ए और बी एक दूसरे के आमने सामने, यानी अगर यहाँ ए नीचे है तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए यहाँ नीचे है तो बी इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका यह हो चुका है। और तो जी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है? तो जी के दाईं ओर तो ए बैठा है, बाकी हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। ए यानी ऑप्शन नंबर अपना ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने एक और आया है, क्या कह रहा है? जैसे इसमें आपको असंगत यानी असंगत हमको पहचानना है। इनमें से 3 में से भिन्न कौन सा है वही हमें बताना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखो आप, हुमायूं मुराल, ठीक है। इसके बाद जैन धर्म महावीर, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध, सिख धर्म गुरु नानक देव जी, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से या मुराल की जगह मुगल कर लो, ठीक है। मुगल कर लो बोलिए आप। फिर भी इसमें आपका ये गलत ऑप्शन नंबर ए ही होगा। देखो, जैन धर्म की स्थापना, ठीक है, जैन धर्म से महावीर संबंधित है, ठीक है, कोई बात नहीं। बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध संबंधित है, सिख धर्म से गुरु नानक देव संबंधित है। पर आपको पता है कि इसमें क्या हुआ, धर्म को पीछे लिख दिया यानी, और इंसान का नाम आगे लिख दिया, यानी भिन्न क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसमें। फिर आगे की ओर बढ़ो। देखो, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, और एक क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा भी जाएगा। जैसे एक सेना जनरल में सैनिकों को कहा अब गोली चलाओ, ठीक है। जनरल है, उसने क्या कहा सैनिकों को? तुम लोग अब क्या करोगे? गोली चलाओगे, ठीक है। सही बात है, जनरल ही कहेगा, ठीक है। अब आ चुका है। अब ऑप्शन पे आ जाओ। सैनिकों को पता है कि वह कहाँ और किस पर गोली चलानी है, बिल्कुल पता है। भाई जनरल साहब ने कहा है आपको, सैनिकों को, भाई आप गोली चलाओ, तो सैनिकों को पता है ना कि हमें गोली कहाँ पर चलानी है, ठीक है। ऑप्शन ये तो राइट हो जाता है। फिर सेना जनरल को गोली चलाना नहीं आता, ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। सेना का जनरल है, उससे गोली चलाना नहीं आता, ये तो कोई बात नहीं हुई। जनरल को गोली चलाना नहीं आएगा, इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कहीं अनुसरण नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। अगर ये गलत होगा तो केवल अनुसरण एक नीत है, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए वाला ही बिल्कुल सही कर देंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आज का लास्ट और अंतिम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? क्वेश्चन अच्छा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप देखो, आप यहाँ से 5 से क्या हुआ? 12 हुआ, 12 से 39, 39 से 114, 114 से 300 आपका हो चुका है 45। फिर 345 से क्या आएगा? ये सीरीज थोड़ी बड़ी चल रही है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें हमको क्या सेट बिठाना पड़ेगा? देखो एक बार आप,
कि यहाँ पर हमारी सीरीज़ के अंदर क्या सेटिंग बैठ रहा है जिससे कि सीरीज़ सही हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या करूँ मैं कि सीरीज़ सही हो जाए। तो मेरे को लगता है इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ 3 इंटू -3, तो 3 3 15, 15 -3 करूँगा तो 12 हो जाएगा। तो फिर मैं आगे करूँगा इंटू 3 और प्लस के 3, यानी 12 3 36, 36 प्लस 3 करूँगा तो 39 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो अगर मैं करता हूँ इंटू 3 और -3, यानी 14 इंटू 3 करूँगा कितने हो जाएंगे, सॉरी 39 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा यानी 117 होगा। 117 में से 3 माइनस करेंगे तो 114 आ जाएगा। अगर फिर मैं इसको इंटू करता हूँ 3 से और प्लस के 3 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस के 3 कर दूंगा, क्योंकि या -3 प्लस 3, -3 तो फिर +3 हो गया। अब आगे वापस क्या होगा, -3 होगा, यानी 345 इंटू 3 और माइनस के 3 करने हैं। तो 345 इंटू 3 करूँगा कितने हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ से 1445, ये होगा, सॉरी 435 होगा, 1435 हो जाएगा। उसमें से क्या करना है, माइनस के आपको 3 कर देने, तो आप कहोगे 1332, सॉरी 1032 हो जाएगा। 1035 में से आपने माइनस किया तो 1032 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा होगा, 4 नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। सभी को मेरी तरफ से फौजी व पुलिसों को जय।